अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी मुंशी प्रेमचंद की सवानियात बायोग्राफी ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वह 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनके वालिद, उनके बाप मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम नौकर थे। इब्तदाई मतलब शुरुआती तालीम गांव में हुई। उर्दू और फ़ारसी पढ़ने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास करके वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो गए, मगर तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और तरक्की करते करते BA की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के एक कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें किताबें लिखने का शौक़ हुआ। यहाँ मतलब जब वो इलाहाबाद के कॉलेज में पहुँचे तो उनको वहाँ पहुंचकर किताबें लिखने का शौक़ हुआ और इसरार माबूद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाया होना शुरू हुआ। बाद में वह रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन में और अफ़साने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमूआ सौजे वतन के नाम से शाया हुआ। ये किताब वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात की वजह से अंग्रेज़ों हुक्काम ने जला दी। इस किताब को सौजे वतन को, जो दोस्ती, मोहब्बत और वतन से मोहब्बत, आज़ादी की जज्बात रखती थी, इस किताब को अंग्रेज़ों हुक्मरानों ने जला दिया। बाल आखिर मतलब उसके बाद आखिर में वह दया नारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। वो फिर प्रेमचंद के नाम से अपने सारी कहानियाँ लिखने लगे और उसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुए। प्रेमचंद जब पहले धनपत राय के नाम से लिखते थे, अब वो प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे, तो इसी नाम से उनको वो बड़े मशहूर हुए। मुल्क में आज़ादी की तहरीक बढ़ रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी के असर में आए और 1901 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा मतलब रिज़ाइन दे दिया और नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया और ज़्यादा बेबाकी से लिखने लगे और ज़्यादा आज़ादी से वो लिखने लगे। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक़कारों में से थे जिन पर उर्दू ज़बान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। फ़ख्र मतलब होता है, अंग्रेज़ी में बोलते हैं प्राउड। हमेशा उर्दू ज़बान प्रेमचंद पर क्या करेगी? प्राउड करेगी। उनके अफ़साने और नावल उर्दू अदब का बहुत कीमती सरमाया है। उन्होंने अदब को देहाती ज़िंदगी की तर्जुमानी बना दिया है। वह देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उन्हें ज़िंदगी की तकलीफ़ों का ज़ाती तजुर्बा रखते थे। मतलब कि प्रेमचंद एक गरीब घराने में देहात में पैदा हुए थे, तो ये उससे उन्हें ज़िंदगी की तकलीफ़ों का ज़ाती तजुर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हें तजुर्बात व मुशाहदात का नतीजा है और इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हमअसरों से मुमताज़ कर दिया है। अफ़साना निगारी के फ़न में प्रेमचंद ने जो शोहरत, जो तरक्की, जो मकबूलियत हासिल की, वह कम लोगों के हिस्से में आई। उनके अफ़साने कौमी मतलब उनके अफ़साने जो थे कौमी थे। सियासी की मीनिंग अंग्रेज़ी में होती है पॉलिटिक और हिंदी बोलते हैं राजनीति। और
समाज, हिंदी में बोलते समाज जी, और अंग्रेजी बोलते हैं सोसाइटी। चंद्र के अफसाने इन सब के क्या है? आईनादार हैं। प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 को इस दार फ़ानी से कोच किया। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी का ख़यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूम घूम कर हिंदुस्तान को मफलूक अलहाली और पसमानदगी का बग़ौर मुताला किया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी असलाह बोलते हैं भलाई, उसकी असलाह और तरक्की का जज्बा और उसकी तामीर बोलते बनाने को की तड़प थी। चुनांचे उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बना लिया और माशरती असलाह की गरज से अफसाने लिखे। माशरती बोलते हैं सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए गरज से अफसाने लिखे। पर खुलूस, सच्चाई और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है। ज़बान के एतबार से वह सादा, सलीस और पुरतासीर नस्र लिखते हैं। उनके कलम से निकली हुई बातें कारी के दिल व दिमाग पर गहरा असर डालती है। उनका हर जुमला सुलझा होता है। वह हिंदी और फ़ारसी दोनों ज़बानों से मौका के लिहाज से अल्फाज लेकर अपनी नस्र को पूरा असर बनाते हैं। उनके मज़ाह में शाइस्तगी और तंज़्र में गहराई है और वह हर तबका की ज़बान लिखने पर अबूर रखते हैं। उनकी ज़बान में हिंदी और उर्दू का